बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक अहम मौजू पर हम बात करेंगे। सऊदी अरब में मजहबी रसूमात पर पाबंदी, जबकि फ़ैशन शो और कंसर्ट, म्यूज़िकल जो कंसर्ट होते हैं उनकी इजाज़त दी गई है। और साथ साथ में सऊदी शेख सलमान बिन मोहम्मद जो है उन्होंने सऊदी मुआशरे को मजहबी रसूमात से आज़ाद करने का फ़ैसला कर लिया है, जिसमें ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी होगी। दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ दिन पहले सऊदी अरब की तरफ से उनकी मजहबी उमूर की जानिब से तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है कि तबलीगी जमात जो है वो सऊदी अरब में नहीं जा सकती। और साथ साथ में ये हुक्म भी जारी हुआ है कि जुम्मे के इज्तिमात में, यानी मसाजिद को जो इमाम है उनको ये हिदायत जारी की गई है कि उनके ख़िलाफ़ आप तकरीरें करेंगे कि ये नफ़रत फैलाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि तबलीगी जमात दुनिया भर में वो वाहिद एक जमात है जो सिर्फ़ अपने ख़र्चे पे काम करती है, यानी कोई भी स्टेट, कोई भी इदारा उनको पैसे नहीं देती, बल्कि वो दीन का काम जो है अपने जेब से करते हैं। और दुनिया भर में उनको आज़ादी है। अमेरिका, बरतानिया जैसे ममालिक में भी उनको आज़ादी हासिल है। दीन को पिलाने का जो एक नज़रिया है, जो सोच और फ़िक्र है, उसको अगर देखा जाए तो उसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। और यही वजह है कि लाखों लोग जो है तबलीग के जो काम है तबलीग का, उससे मुतासिर हो के तबलीग में आ गए हैं। और ये आप दुनिया भर में देख भी रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती आप ये देखें कि सऊदी अरब जब से सलमान बिन मोहम्मद आया है तो इनकी नज़रियात जो है ये तो हमें पहले से भी मालूम थी। मैंने जब अपनी किताब मुस्लिम ममालिक में दहशतगर्दी लिखी थी 2017-18 में, उस वक़्त भी मैंने अपनी किताब में ज़िक्र किया था कि सऊदी जो शेख है सलमान बिन मोहम्मद, इनकी कोशिश और नज़रिया जो है वो ये है कि सऊदी अरब को तब्दील करेंगे और वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है ख़वातीन के हवाले से और मजहबी रसूमात के हवाले से जो है वो फ़ैसले करेंगे। और आज यही बात सच साबित हुई है कि वहाँ पर तसलसल से म्यूज़िकल कंसर्ट हो रहे हैं, यानी जो भारत के फ़नकार है, अदाकार है, ख़वातीन है, डांसर है, फ़िल्मी स्टार जो है वो मर्द हो या ख़वातीन, उनको इजाज़त है। और आप ये भी देखें कि जो वहाँ पर कंसर्ट होते हैं रियाज़ में या दूसरे शहरों में, तो उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो सलमान खान जो भारत के फ़िल्मी सितारे हैं, बहुत बड़ा नाम है फ़िल्मी इंडस्ट्री में उनका, उनको सऊदी शेख सलमान बिन मोहम्मद ने ख़ुद इनवाइट किया था, यानी ख़ुद उनको दावत दी थी। और ये दावत जो है उनको, आप क्या समझते हैं कि उनको कितने पैसे मिले हैं? तो उनको 10 करोड़ 50 करोड़ नहीं बल्कि अरबों रुपए मिले हैं। ये हमारे ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनको अरब रुपए से ज़्यादा दिए गए हैं, 5 अरब दिए गए हैं, कितने भी, कि आप आ जाए और म्यूज़िकल प्रोग्राम वहाँ पर करें, और जिसमें तकरीबन 70,000 से ज़्यादा लोग ने शिरकत की। दूसरी तरफ तबलीगी जुमात पर पाबंदी। तीसरी बात जो है वो ये है कि सलमान मोहम्मद ने, जो सऊदी शेख है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि मजहबी रसूमात जो सऊदीया में इस्लामी निज़ाम की बात हो रही थी उनको वो आज़ाद करा रहे, ख़वातीन पर पाबंदियाँ जो है वो हटा रहे हैं, वो ड्राइविंग अप कर रही है। अब ये कहा जा रहा है कि पर्दे का जो है, हिजाब का, वो भी उनको कहा जा रहा है कि आपकी मर्ज़ी है अगर आप करें या ना करें। हुकूमत की तरफ से, यानी सऊदी हुकूमत की तरफ से आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी, ये इत्तलात है। और तीसरी एक अहम और बात जो है, जो सऊदी किंग ने ख़ुद की है, सलमान बिन मोहम्मद ने एक इंटरव्यू में, उनका कहना था कि मैं सऊदी अरब को एक ऐसा मुल्क बनाऊंगा जिसमें लोग यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, जापान या अमेरिका को भूल जाएंगे। यूरोपीय ममालिक में जो लोग जाते हैं, अरब मुल्क से जाते हैं, एशिया से जाते हैं, तो वहाँ नहीं जाएंगे बल्कि वो सऊदी अरब आएंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सऊदी अरब में वो एक सिटी तामीर करा रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ तकारीब है, जिसमें सब कुछ जायज़ होगा, शराब, कबाब, हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। अमीरों के लिए वो एक निज़ाम बना रहे हैं। दुबई आप भूल जाएंगे, आप अमेरिका, बरतानिया, जापान भूल जाएंगे, फ्रांस, जर्मनी भूल जाएंगे, यूरोपीय ममालिक आप भूल जाएंगे। और इन्होंने ये जो पॉलिसी बना रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा करें कि सऊदी अरब जो हुक्मरान है वो मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि
مسلم ممالک کی جو حکمران ہے یا جو سوسائٹیز ہے، عام لوگ ہیں، ان کی جانب سے بھی کوئی سخت رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، بلکہ اب تک تو حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی رد عمل سامنے ہی نہیں آیا ہے۔ ہر کوئی جو ہے ان کو بس سن رہا ہے اور رد عمل نہیں دیتا۔ نہ سوشل میڈیا پر ہم ان کے خلاف کوئی بیانات دے رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ سعودی حکمران جو ہے ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، مذہبی رسومات پر تو پابندی لگا رہے ہیں لیکن ناچ گانے کو اجازت ہے۔ آخر سعودی معاشرہ کا اس پر رد عمل کیوں نہیں آتا، اور مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں وہ اس جانب کیا توجہ دیں گے، کیا پالیسی بنائیں گے؟ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی جو ہے سلمان محمد کے پہلے بھی جو ہم نے بیانات سنے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، تو اسرائیل کو بھی یہ لوگ تسلیم کریں گے، اور ابھی بھی اسرائیلی جو وزیر خارجہ ہے، جو حکام ہے، وہ عرب ممالک کے دورے پہ ہے، یعنی UAE میں اور دوسرے ممالک میں، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے ایجنڈے پر مکمل عمل پیرا ہے، لیکن ہمارے مسلمان حکمران زوال پذیری کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو ہدایت دے، اور ان حکمرانوں کو بھی ہدایت دے جو ایسے کام کر رہے ہیں، اور اسلامی تشخص جہاں ہمارے آقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہے، جہاں پہ روزہ مبارک ہے، مدینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر خانہ کعبہ وہاں پر موجود ہے، تو یہ عبادت خانوں کا کیا بنے گا؟ مسلم حکمرانوں کو اس بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔